इन्होंने ओखला को चुना, हिंदू मुसलमान चुना, पहले जहांगीरपुरी चुना। बड़ी संख्या में मौजूद है और यहाँ पे ओखला वासी, शाहीन बाग वासी लगातार अपनी दुकानों के बाहर डटे हुए हैं। हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास दिल्ली में। एमसीडी के इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे सामने, मेरे ऊपर यहाँ पर बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। एमसीडी के जो अफसर हैं वो मेरे से आकर मिले, मुझे दिखाएं, मैं खुद तुड़वा लूंगा। मुझे बताए तो सही, माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस मुर्दाबाद, एसडीएमसी मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। एसडीएमसी का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आज शाहीन बाग पहुंचा है। आज 9 तारीख है, 9 मई, और आज का दिन शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं चलने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीएमसी के लोग यहाँ मौजूद हैं और एसडीएमसी की गाड़ी भी यहाँ आ चुकी है और इंतज़ार अगर है तो सिर्फ बुलडोजर की। शाहीन बाग नाम सुनते ही बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश भी हुई थी। क्या जहांगीरपुरी हिंसा के बाद शाहीन बाग में बुलडोजर चलाना कितना उचित है? एसडीएमसी का लगातार बयान आया है कि जसोला विहार हो, ओखला विहार हो या फिर शाहीन बाग, इन सब में बुलडोजर चलाया जाएगा। जो लोग भी अतिक्रमण करके बैठे हैं, इलीगल अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा। उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनकी रेडी को, उनकी पटरी को गिराया जाएगा। आप मेरे पीछे फिर से देख सकते हैं किस तरह से एसडीएमसी की गाड़ी यहाँ मौजूद है। बस इंतज़ार अगर है तो सिर्फ बुलडोज़र की। ये रास्ता शाहीन बाग की ओर है, ये बिस्फुटा का रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसडीएमसी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को बोलूँगा कि इस पर जूम करके दिखाएँ कि यहाँ पे लोग अभी इकट्ठे हुए हैं। शाहीन बाग में क्या बुलडोजर चलाना उचित है? क्या पुलिस प्रशासन एसडीएमसी को फोर्स देगी? एसडीएमसी का लगातार कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन हमें फोर्स नहीं देती है तो हम ऐसे संवेदनशील इलाकों में, एसडीएमसी ऐसे संवेदनशील इलाकों में बुलडोजर का जो कार्रवाई है वो कैसे कर पाएगी। अब आगे देखना ये होगा कि क्या एसडीएमसी का बुलडोज़र शाहीन बाग पे चलता है। शाहीन बाग के जो अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके दुकानों पे, क्या उनके घरों पे, क्या उनके रेडियों पे एसडीएमसी का बुलडोजर चलता है। मस्जिद के सामने वजू खाना बना था, 2 टॉयलेट बने थे, मैंने 3 दिन जेसीबी लगाकर उसको हटाया। अब कोई अतिक्रमण है ही नहीं तो ये क्यों आए हैं? निगम के लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसको सुनिए, सीढ़ियां उनकी अपनी जमीन में है। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी तय करेगा ना कि उनका रोड कितना है। अगर रोड घिरता है या कोई अतिक्रमण है तो अमानतुल्लाह जुबान दे रहा है, खुद हटाएगा। ये क्या पॉलिटिकल है सर? जब मैंने खुद हटाया, कोई एमसीडी का आदमी नहीं आया। मैंने खुद अपनी फ्लड इरिगेशन दिल्ली सरकार की जेसीबी दे करके खुद हटाया मैंने एक जगह से, एक जगह। तो आपका कहना है कि अतिक्रमण अब कहीं पर भी नहीं है? कहीं नहीं है तो मुझे दिखा दें, अफसर आए ना। क्यों हो रहा है? पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी के पास इसका नक्शा होगा, एमसीडी के पास भी इसका नक्शा होगा। अगर कहीं अतिक्रमण है तो मुझे बता दे, मैं हटा लूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है सर, ये बताइए। ये पॉलिटिकल करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास दिल्ली में। एमसीडी के इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं है तो इन्होंने ओखला को चुना, हिंदू मुसलमान चुना, पहले जहांगीरपुरी चुना। अब यहाँ कोई अगर अतिक्रमण है तो बताए ना, पीडब्ल्यूडी बताएगी ना। पीडब्ल्यूडी के विभाग को बुलाइए, पीडब्ल्यूडी के अफसरों को बताएं, उनका रोड है ये। हमारे एमसीडी ये कह रही है कि फुटपाथ को कवर करके दुकानों में जाने का रास्ता अरे बनाएगा। मेरे भैया बताएं, ये एमसीडी तय करेगी या पीडब्ल्यूडी तय करेगी? ये रोड तो पीडब्ल्यूडी का है ना। अगर कोई अपनी जगह पर सीढ़ियां बनाता है तो उसका अपना है। कोई अगर अपना फुटपाथ बनाता है अपने हाथों से, सरकार ने जो फुटपाथ बनाया, चलो मैं दिखाता हूँ, जो सरकार ने फुटपाथ बनाया उसका एक कुछ नहीं गिरा। अमानत भाई क्यों हो रही है? क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए, शाहीन बाग, जामिया नगर को बदनाम करने के लिए। आदेश गुप्ता का लगातार लेकिन जामिया भाई अमानतुल्लाह के नाम पर ही तो हिंदू मुसलमान करेंगे, ये ओखला के नाम पर ही तो करेंगे ये। एमसीडी चुनाव टालने का क्या लगता है आपको? बीजेपी क्यों टाल रही है एमसीडी चुनाव? भाई ये हार रहे थे, सर्वे में हार रहे थे, अब इन्हें हिंदू मुसलमान करना है बस। अमानत जी, आदेश गुप्ता का लगातार बयान आता है केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों को यहाँ बसा रही है। कहाँ है वो? आदेश गुप्ता आ जाए, मुझे बता दे, सबको हटा दूंगा मैं। दिखा तो दे कहाँ है रोहिंग्या मुसलमान, बता तो दे। सिर्फ कहने से हो जाएंगे? हम लाए रोहिंग्या को। कितनी फैमिलियाँ हैं यहाँ? 2 बार आग लगी, 30 फैमिलियाँ थी और वो तो सरकार ने दिए थे। जो एक NGO है ज़कात फाउंडेशन, वो लेकर आई थी। हमने तो बसाए नहीं, 2008 में आए थे, हमने तो बसाए नहीं। बॉर्डर तो इनके पास है, क्यों आते हैं? लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा के बाद ऐसा क्या हो गया? ये शाहीन बाग हो या फिर रोहिंग्या घुसपैठियों की बात लगातार उठती आ रही है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कुछ नहीं। इनको इसी में फ़ायदा होता है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बीजेपी ने सीख ली है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है।
अब ये बुलडोजर लेकर आए, बताइए बिला वजह या खड़े हो गए इस पर, ये क्या है ये देखिए, ये सफेदी हो रही है, पेड़ बंधी हुई है, इंक्रोचमेंट थोड़ी है ये। यहाँ आकर के बुलडोजर लगा दिया, पुलिस खड़ी कर दी, कैमरा आ रहा है ताकि बदनाम कर सके, ये तो सफेदी कर रहा है, शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी थे, जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग को और मुसलमानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आदेश गुप्ता ने जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पे कि रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिया, अरविंद केजरीवाल उनको बसाने की कोशिश कर रही है और बसा रही है, और ये सारे मुहैया चीज़ें उपलब्ध करवा रही है। इस पर अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि आदेश गुप्ता का ये बयान बिल्कुल निराधार है और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है और इसी पे चुनाव लड़ती आई है। तो ये थे हमारे साथ अमानतुल्लाह खान, जो शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने आए हैं एसडीएमसी के दस्ता, उसको लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ नेताओं को, कुछ शाहीन बाग वासियों को भी यहाँ पे डिटेन करके किसी थाने लेके जाया गया है। लेकिन लगातार शाहीन वासी यहाँ पे डटे हुए हैं कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप लगातार विजुअल देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की दस्ता यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है, और यहाँ पे ओखला वासी, शाहीन बाग वासी लगातार अपनी दुकानों के बाहर डटे हुए हैं और बुलडोज़र नहीं चलाने की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ कोई भी अतिक्रमण हमने नहीं कर रहा है, कोई भी इल्लीगल अवैध कब्जा यहाँ हमने नहीं करा हुआ है। आप लगातार देख सकते हैं महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात है, पुलिस बल की लगातार यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। एसडीएमसी का ये कहना था कि शाहीन बाग और ओखला का पूरा शहर, ओखला पूरा यह अति संवेदनशील इलाका है, इसीलिए बिना पुलिस प्रशासन के, बिना पुलिस फोर्स के हम यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला सकते। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान होने के कारण शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं ये अपने लोगों के साथ खड़े हैं, और आज जब ये ड्राइव यहाँ आया, ये बुलडोज़र यहाँ आया, तो सबसे पहले यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान लोगों के साथ खड़े हुए। लेकिन क्या अब इस दुकान पे जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ बुलडोज़र चलेगा? क्या यहाँ एसडीएमसी का बुलडोज़र आज चलेगा? विधायक जो हैं, हमने उनसे लगातार सवाल करने की भी कोशिश की, और उनका साफ तौर पे कहना है कि शाहीन बाग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी लगातार CA/NRC के बाद शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार मेरे साथ देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पानी जो भी चीजें थी उसे पहले ही हटा दिया गया कि इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। MCD के जो अफसर हैं वो मेरे से आकर मिले, मुझे दिखाएं, मैं खुद तुड़वा लूंगा। मुझे बताएं तो सही, माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? यहाँ मैंने खुद सर्वे किया, मेरे साथ में मैं खुद आया था, मैंने यहाँ पर लोगों से आह्वान किया, लोगों ने माना इस बात को और पीछे कर लिया। अब ये क्यों आए हैं? इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? इस कार्रवाई को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मकसद लाए मुझे मेरे पास, बात पूरी करने मैं साथ चलूंगा MCD वालों के साथ। अगर वो जो इंक्रोचमेंट बता देंगे उसको तोड़वा दूंगा, जो इंक्रोचमेंट बताएंगे खुद तोड़वा दूंगा, मैं खुद तोड़ दूंगा। क्या आप यहाँ पे आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सुनिए, एक मस्जिद के आगे शाहीन बाग अबुल फजल रोड पर, कालिंदी कुंज रोड पर एक मस्जिद के आगे इंक्रोचमेंट था। मैंने अपनी JCB लगा करके 2 दिन में उसको हटा दिया वहाँ से। आप चलो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ ये पूरा रोड PWD का रोड है। हमने फुटपाथ के बाद अगर किसी ने अपना जीना बना रखा तो वो उसकी अपनी जगह है। इंक्रोचमेंट किसको कहते हैं? कहीं थैली हो, कहीं थप्पड़ हो, कहीं बढ़ा रखा हो, ये रोड है, आप इस पर दिखा दीजिए, इंक्रोचमेंट है ही नहीं। मैंने खुद आह्वान किया था, लोगों से खुद हटा लिया, मैं खुद आया था। और मैं अभी भी कह रहा हूँ MCD वाले आए मेरे पास, मुझसे बताया कि ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद हटा दूंगा अपने बुलडोजर से। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। लेकिन पिछले दिनों बाकी जगह भी हुआ। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं खुद आया, खुद मैंने हटाया इंक्रोचमेंट, सारा क्लियर कर दिया मैंने रोड। अब क्या दिक्कत है? दिखा दो आप मुझे। साहब, ये 4 मई को ये सर्विस रोड है, जहाँ खड़े हो आप, यहाँ इंक्रोचमेंट दिखाओ, आप दिखाओ सारे कैमरे। अगर कहीं आपको एक भी इंक्रोचमेंट दिखे
जिससे रोड घिर रहा हो तो मुझे दिखाओ। नहीं, लोग लगाते हैं, कहना कौन क्या कहता है वो छोड़ दीजिए। पटरी वाले लोग लगाते हैं। फिर कोई रेडी पटरी है कहाँ? इस साइड में है जो खाओ, मस्जिद की चलो तरफ रास्ता जाती है। खाओ, सब हट गया। आप क्या करेंगे? आप उनको रोकेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ ये मुझे बता दें कहाँ इंक्रोचमेंट है। अगर ये गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये गलत करेंगे तो मैं खड़ा हूँ ना। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।